औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयान और आप देख रहे हैं दिमाग टीवी। अल्लाह पाक ने सूरह अलक में अबू जहल के जुल्म पर वईद का जिक्र करते हुए फरमाया, जिसका मफहूम है कि वो अगर अपने जुल्म और सितम से बाज ना आए तो हम ज़रूर इसको इसकी पेशानी के बालों से पकड़ कर खींचेंगे, झूठी और गुनाह करने वाली पेशानी। इसके बाद हदीस में इरशाद होता है, जिसका मफहूम यह है कि रोज़े महशर के दिन कत्ल के गुनाह का फैसला सबसे पहला होगा। जिस आदमी को दुनिया में नाहक कत्ल किया होगा वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़ते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा और इंसाफ मांगेगा। अब इस आयत करीमा और हदीस को सुनने के बाद एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि अब तक हमें जो पढ़ाया गया और बताया गया कि दिमाग सोच का मरकज़ है और दिल एहसासात और जज्बात का, और इंसान इन्हीं की मदद से कोई फैसला करता है, ख्वाह वो अच्छा हो या बुराई का। तो अल्लाह ताला गुनाहगारों की पेशानी और बालों का तबसरा बार बार क्यों कर रहे हैं, जब साइंस ने इस पर खोज की कि दिमाग का हर हिस्सा कैसे काम करता है। अल्लाह ताला ने दिमाग के हर एक हिस्से को मखसूस काम करने के लिए कैसे तैयार किया, और ये बात जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को 4 मखसूस हिस्सों में बनाया और हर हिस्से का एक अलग अलग काम है, जो कि इस तस्वीर में वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम है कि सामने वाला हिस्सा फ्रंटल लूब, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका काम है चीज़ों को जानना, परखना, समझना और बोलना, इंसान की शख्सियत को डेवलप करना कि ये किस किस्म का इंसान है, इसका रवैया, इसके जज्बात, और सबसे अहम बात इसके अंदर फैसले करने की इस्तात कि किसी काम के करने और ना करने का फैसला करना। तो मेडिकल के हिसाब से दिमाग के इस हिस्से को अगर काट दिया जाए या मुतासर हो तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। इसको ये समझ नहीं आएगा ये सही है या गलत। अब जरा इस आयत करीमा पर गौर करें कि इस हिस्से की खुसूसियात की बिना पर कुरान में फरमाया गया कि इसके बालों से पकड़कर खींचा जाएगा, क्योंकि यही इरादे और फैसला करने की जगह है। इंसान की यादाश्त, इसकी सोच, दिल जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आखिर के अंदर इसके दिमाग के आम हिस्से ने अगर ये सोच लिया कि इस काम को करना है तो इस फैसले के बाद ये काम करेगा। और मज़े की बात यह है कि इंसान का खालिक इंसान के दिमाग के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर इसके खास पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तुमसे ये सब काम करवा रहा है, और इसी वजह से रोज़े क़यामत इसी से पकड़ कर तुम्हें सजा दी जाएगी, और फरिश्ते भी क़यामत के दिन गुनाहगार लोगों को पेशानी से पकड़कर जहन्नम में फेंकेंगे। एक और तहकीक के मुताबिक जानवरों में भी दिमाग का ये हिस्सा पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर होता है और इसी की वजह से ये फैसला करने की सलाहियत से महरूम होते हैं और ये कोई मजबूत फैसला नहीं कर पाते। इनमें क़यादत करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। जब जानवरों पर हमला होता है तो वो इलादा इलादा होकर बिखर जाते हैं और ये इस हिस्से की कमजोरी की वजह से कोई फैसला नहीं कर पाते। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, कोई जानदार नहीं मगर इनकी पेशानी अल्लाह की कुदरत में ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते, अल्लाह मेरी पेशानी आपके कब्जे कुदरत में है, यानी कि मेरे फैसले का इख्तियार आपको है, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मेरा कुछ भी नहीं। नमाज में सजदा करने की हिकमत भी यही है, पेशानी का वो हिस्सा जो खुद मुख्तार है, इसको अल्लाह की बारगाह में रखकर अपनी मर्जी की नफी करना। ये पेशानी जो फैसला करने का इख्तियार रखती है, इसको मैं अल्लाह आपके हुजूर पेश करता हूँ और इस पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ही इख्तियार है और अल्लाह ही की रज़ा में मैं राजी हूँ। जब इंसान सजदा करता है खून दिमाग में जमा होता है और वो सब जज्बात जो दिल में पैदा होते हैं इस वक्त दिमाग के इस हिस्से में जमा होते हैं, मसलन गुस्सा, नफरत, हसद और इस जैसे बेशुमार गुनाहों की चाहत वगैरह। लेकिन जब इंसान गुनाहों की समाजगाह को जमीन पर रख कर अपने रब के सपुर्द कर देता है तो रहमत की तजल्ली इसे घेर लेती है। हदीस में बयान है, इंसान सजदे की हालत में अपने रब के बहुत करीब होता है। ये सजदे इसकी परेशानी, डिप्रेशन और थकावट सबको दूर कर देता है और इसको पुरसकून बना देता है। कुरान में बयान करता ये हिकमत किसी मौजज़े से कम नहीं, बस समझते वही लोग हैं जो अक्ल रखते हैं, बाकी लोगों के लिए बस ये एक इत्तेफाक है। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का कमेंट में ज़रूर इजहार करें। अब मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।